हमेशा याद रखिए, दुनिया के लिए ये खाने पीने के दिन हो सकते हैं, पर कलीसिया के लिए ये उपवास के दिन है। राइट? ये वो दिन है कि आपको फास्टिंग करनी चाहिए। किस वास्ते? ताकि हम खुदा के करीब जा सके। जब आप देखो ना कि ये शरीर आपको प्रभु में नहीं बढ़ने दे रहा, ये शरीर स्टम्बलिंग ब्लॉक बन चुका है, ये शरीर बस चाहता है आप सोए रहो, खाते रहो, घूमो फिरो। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने शरीर को संबिशन में लाने के लिए फास्ट करो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इवन मैं आपको जस्ट बता रहा हूं इनकरेज करने के लिए। हर थर्सडे हमारे चर्च में फास्टिंग होती है, एवरी थर्सडे। हम आज भी पूरे भारत में हम कुल मिला के 4000 लोग हैं जो फास्टिंग करते हैं। 4000 लोग मेरे साथ फास्ट करते हैं। और हमारी फास्टिंग का एक ही वजह होती है कि हम परमेश्वर के करीब जा सके। आमीन। सो मैं बिलीव करता हूं आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके अंदर से एक थका हुआ, हारा हुआ मन निकालेगा और वो आपको एक बार फिर से फ्रेश करेगा, ताजा करेगा। आमीन। हमेशा याद रखें, वो मन्ना जो ऊपर से गिरता था, भले ही वो हमेशा एक जैसा रहता था, लेकिन उस मन्ने में एक चीज अमेजिंग होती थी, वो हर दिन फ्रेश होता था। राइट? तो मैं बिलीव करता हूं कुछ फ्रेश खाना हम फिर से खाएंगे। मेरे साथ खोलिए 1 सैमुएल, पहला शमूएल, उसका 30 अध्याय, चैप्टर 30। वन सैमुएल चैप्टर 30, पहला शमूएल, उसका 30वां अध्याय। और मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए 30 का 6। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे और बेटियों के कारण बहुत शोकिर होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को सिमरन करके हिया बांधा। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब अगर आपने वर्ड को बुकमार्क कर दिया, टिक कर दिया, या आपने रेफरेंस लिख दिया है, तो प्लीज आइए आप सामने देखें। आप बड़े ध्यान से सुने। जितना आप अपने जीवन में व्यभिचार से नफरत करते हैं, उतना ही अपने जीवन में चिंता से नफरत करना सीखें। जितना आप अपने लाइफ में गंदा खाना खाने से परहेज रखते हैं, उतनी ही परहेज आप तब भी रखें जब आप अधिक सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है चिंता एक कमजोरी है, ये तो हर एक के अंदर होती है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, चिंता एक पाप है। जब यीशु कहता है चिंता मत करो, तो वो ये हमें एडवाइस नहीं कर रहा कि हो सके तो मत करो, पर वो हमें एक आज्ञा देता है कि चिंता मत करो। बहुत सारे लोग, उन्हें लगता है चिंता कमजोरी है। मैं कभी कभी लोगों को बोलता हूं कि आप चिंता मत करो। चिंता तो होगी ना, चिंता कैसे नहीं होगी? बच्चे बड़े हो रहे हैं, शादियां करनी है। आप जानते हो चिंता आपके पास क्यों है? क्योंकि उसे आपने पनाह दी है। साधु सुंदर सिंह द विजन ऑफ साधु किताब में लिखते हैं, जो व्यक्ति चिंता करता है वो खुदा के मुंह पे थूकता है। बिलीव मी, he strong such words, he used such words। आप सोचो, जरा सोचो, कहीं आप परमेश्वर की इस बेइज्जती तो नहीं कर रहे हो? आर यू इंसल्टिंग गॉड? सोचो, अगर आपका बाप बिलियनियर हो, अगर आपका डैड करोड़पति हो, और आप उसको मुंह पे कह दो तू क्या दे सकता है, तू कुछ नहीं दे सकता, ये उसकी इज्जत है? आपने इतने सालों से आप मुझे सुन रहे हो, यूट्यूब पे, जूम पे, आपने कभी मुझे निराश देखा? एक दिन मैं आऊं और आपके सामने, कैमरा के सामने ऐसे बैठ जाऊं, भैया जी क्या हुआ?
मैं बहुत परेशान है। कभी आपने जीसस को निराश देखा कि एक दिन वो सेवा करने के लिए नहीं आया और पतरस और अंद्रयास उसके घर में गए और कहा, प्रभु बाहर लोग खड़े चंगा होने के लिए, चलना, मेरे को नहीं आना। क्यों? कोई किसी का नहीं है। आई लव दिस ब्यूटिफुल वर्ड। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया। यूहन्ना 8 अध्याय में लिखा है कि यीशु जैतून पहाड़ से नीचे उतरा। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु आपने सारी रात पहाड़ पे क्या किया? आप जानते हो, जब उसने अपना प्रचार करना शुरू किया और जब पूरा किया, किसी ने उसको नहीं कहा उस दिन कि आ हमारे घर पे चल, और वो अकेला रह गया और उससे देखा मौसम अच्छा है, कोई बात नहीं, मैं पहाड़ पर जाके सो जाता हूं। और उस रात वो पत्थरों पर सोया होगा। आप सोचो, अगर मैं यहां से प्रचार करने के बाद जाके वहां पर पेड़ के नीचे सो जाऊं और फिर मैं वहां से वापस आऊं, तो मैं प्रचार कैसे करूंगा? स्वार्थी लोगों, फिर आ गए तुम। इतनी देर से उधर बैठा हूं, एक मुझसे मिलने नहीं आए, कोई पानी का बोतल नहीं पूछता। नहीं आएगा मैं दोबारा कभी इधर। कौन है ऑर्गेनाइजर? हम लोग ऐसे होते, लेकिन ऐसा लिखा है गॉस्पेल में कि वो नीचे उतरा और वापस उनके बीच में प्रचार करने लग गया। कोई हालात उसके मूड को नहीं बदलते थे। गॉड वी है। आज मैं कई बार आप देखिए, हम अपने जीवन में बहुत बार हमारा मूड, हमारे थॉट्स हमें कंट्रोल करते हैं, हमारी फीलिंग्स हमें कंट्रोल करती हैं। जानते हैं यहां पर क्या हो रहा है? जरा ध्यान से सुनिए, छोटा सा मैसेज है, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। बाइबल बताती है दाऊद एक समय था जब अपने आर्मी के साथ कहां पर लड़ने के लिए गया था, और जब दुश्मनों को पता चलता है कि दाऊद घर में नहीं है, द बाइबल से सब लोग उस नगर में आए और दाऊद के पूरे परिवार को, बच्चों सहित, और वहां पर जितने भी और लोग थे, उनके घरों के लोगों को पकड़ के बांध के ले गए। और जब दाऊद नगर में आता है तो वो क्या देखता है कि नगर को लूटकर जला दिया गया है, और लिखा है वो इतना रोए कि उसके बाद उनके अंदर रोने की ताकत नहीं बची। आप ये तो मानते हो ना कि बहनें भाइयों से अधिक इमोशनल होती हैं। आपने देखा होगा बहनों को रोना बहुत जल्दी आ जाता है, कभी कभी तो बगैर वजह के भी ये रो लेती हैं। लेकिन आपको मैं सच बोलूं, हम लोग है ना जेंट्स, हम थोड़े कठोर होते, जल्दी नहीं रोते, रुलाने में नंबर 1 होते, लेकिन रोते नहीं हैं। लेकिन आप इस बात को याद रखिएगा कि अगर एक जेंट्स रो रहा है ना, समथिंग इज सीरियस। बाइबल बताती है वो रो रहे थे, और जब लोग रो रहे थे, ओ हमारी बीवी चली गई, हमारे बच्चे चले गए, तब सब लोग दाऊद को कह रहे थे, यू आर द कॉज ऑफ दिस। इन सारी बातों का वजह तू है। और जैसे ही लोगों ने डिसाइड कर रहे थे कि ये सारी इसकी दुश्मनियां जो है ना हमें भारी पड़ रही है, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसे पथराव करेंगे। और जैसे ही दाऊद को यह पता चलता है कि उसके लोग ही उसे मारना चाहते हैं, बाइबल बताती है दाऊद ने प्रभु को याद करके हियाव बांधा। वेट, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कोई कब तक आपको इंकरेज करेगा? कब आप खुद को खुद इंकरेज करना सीखोगे? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद को खुद उत्साहित करना पहचानते हैं? कई साल हुए हैं मैं किसी के पास काउंसलिंग लेने के लिए नहीं गया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु का आत्मा मेरे अंदर रहता है और वो मुझे सिखा सकता है। मैं किसी से काउंसलिंग लेने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले खुदा के पास जाना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए।
लेकिन अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो मुझसे क्या बोलना चाहता है, या हो सकता है मैं उसके साथ ट्यून में नहीं हूं, मुझे लगता है फिर सेकंड ऑप्शन है कि हम किसी सीनियर गॉडली मैन ऑफ गॉड की सलाह लें। आज कई सारे लोग कहते हैं मेरा कोई नहीं है। कोई क्यों चाहिए आप? क्या आप खुद को उत्साहित करना जानते हैं? लर्न करिए। जीवन, जिस व्यक्ति ने सीखना बंद कर दिया वो बैक हो जाएगा। सिखाइए बहुत कम, सीखिए अधिक। आज हम एक ऐसी पीढ़ी से गिरे हुए हैं जो सीखना नहीं चाहती, सिर्फ सिखाना चाहती है। सिर्फ मुझे लीडर बनाओ। मैं आपको एक सच बताऊं, आप इसे पॉजिटिवली लेंगे। बुरा तो नहीं मानेंगे ना? बिलीव मी, किसी ने आज लोगों को इतना खराब नहीं किया होगा जितना लोगों को आज मिनिस्ट्री खराब कर रही है। बिलीव मी। मिनिस्ट्री 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 मिनिस्ट्री। सेवा करनी है, सेवा के लिए झगड़ा, सेवा के लिए लड़ाई, सेवा के लिए किसी को नीचे करना है, सेवा के लिए उसको बोलना है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कोई आज लोगों को इतना खराब नहीं करता जितना मिनिस्ट्री। सूरज भाई, आप क्या बोलना चाहते हो? वो बंदा जिसके अंदर सीखने की भूख नहीं है, सिर्फ सिखाना है। क्या बोल सकते हैं आप? मैं मुंबई से हूं। मैं इस भारत की चौड़ाई में चला हूं, फ्रॉम गुजरात टू नागालैंड, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। परमेश्वर मुझे भारत के 29 राज्यों में लेकर गया है और मैंने खुद देखा है लोग सेवा के नाम पे कैसे लड़ते, झगड़ा करते। ये कोई नई बात नहीं है। यीशु मसीह प्रभु भोज खा रहे थे और लास्ट में वो अपनी टेबल पे बैठे थे और उनको कह रहे थे, मैं जा रहा हूं, तुम वहां नहीं आ सकते जहां मैं जाता हूं। इसके बजाय कि वो लोग उससे पूरी तरह से पूछे, वो पूछते थे कभी कभी, लेकिन पूरी तरह से पूछते उससे पहले उसके चेले उससे पूछते हैं, तेरे जाने के बाद हम में से लीडर कौन? पढ़ा है आपने? हिंदी में लिखा है, हम में से बड़ा कौन? आप बिलीव करो, वो मरने के लिए जा रहा है और ये लोग उससे पूछते हैं, ठीक है तू जा, लेकिन बता के जा तेरे जाने के बाद लीडर कौन है। पतरस और यूहन्ना में इतनी कंपटीशन चलती थी, मैं आपको क्या बताऊं। पतरस सोचता था मैं लीडर है, यूहन्ना सोचता था मैं लीडर है। एक दिन यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, पतरस को कहता है, पतरस जब तू जवान था जहां चाहता था वहां जाता था, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा तू क्रूस पे मरेगा। बजाय इसके कि वो ये कहे प्रभु मुझ पर दया करना, वो कहता है ठीक है मुझे ये बता यूहन्ना का क्या होगा। तुमको क्यों पड़ी है उसकी? आप जानते हो सेवकाई क्या है? सेवकाई यहां से शुरू नहीं होती है, वो वहां से शुरू होती है। अगर आप एक पास्टर है ना, सीधा अपने बेटे को पास्टर मत बनाना, पहले उसको चर्च की कुर्सियां साफ करना सिखाओ, उसको दरिया बिछाना सिखाओ, उसको चर्च के गेट पे खड़े होकर हर एक का वेलकम करना सिखाओ, उसे टॉयलेट साफ करना सिखाओ, उसे लोगों के झूठे बर्तन साफ करना सिखाओ। नहीं तो मैं सच कहता हूं तुम्हारे बच्चे घमंडी बन जाएंगे। धन्यवाद हो जकरिया का, उसे सीधा अपने बेटे को याजक नहीं बनाया, उसका बेटा भविष्यवक्ता बना। मैं फिर से कहता हूं, आज लोगों को किसी ने इतना खराब नहीं किया होगा जितना मिनिस्ट्री करती है। मिनिस्ट्री 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 मिनिस्ट्री। कौन बोलता है मिनिस्ट्री मत करो? राइट वे से करो।
शैतान यीशु के सामने आके कहता है, मेरे सामने झुक, मैं तुझे सब दे दूंगा। यीशु कहता है, शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि लिखा है तू केवल अपने परमेश्वर के सामने उसकी आराधना कर और उसी की सेवा कर। याद रखिएगा, सेवा बाद में आई, पहले आराधना आई। सेवा बाद में आई, पहले आराधना आई। आराधना क्या है? आराधना रिश्ता है। आमीन। कहिए मेरे पीछे, प्रभु नहीं चाहता कि मैं उसकी सेवा करूं। कहिए, प्रभु नहीं चाहता कि मैं उसके लिए काम करूं। सूरज भाई आप क्या बोल रहे हो? अरे ये आधी स्टेटमेंट है, अभी पूरी करेगा ना। कहिए, प्रभु नहीं चाहता कि मैं उसके लिए काम करूं, प्रभु चाहता है मैं उसके साथ काम करूं। आमीन। अगर आप में से किसी भाई को लगता है, सूरज भाई इतना टाइम हो गया कोई सेवा नहीं मिली है, आप जानते हो यूहन्ना की सेवकाई सिर्फ कुछ समय चली थी, बहुत थोड़ा टाइम चली थी। आप बिलीव कर सकते हो, कुछ महीनों की सेवकाई के लिए परमेश्वर ने उसको 30 साल तैयार किया था। चिंता मत कर भाई, ये तैयारी के दिन है। परमेश्वर हो सकता है अंत में तुझे ऐसा इस्तेमाल करके जाए जो वो आज तक किसी को नहीं कर पाया। आमीन। अब दाऊद बेचारा परेशान हो गया, संकट में पड़ा। सब लोग उसको कहने लगे, यू आर द कॉज ऑफ दिस ट्रबल, तेरे वजह से ये सब हुआ है। और जब बाइबल बताती है, दाऊद को पता चलता है, लिखा है दाऊद ने हिया बांधा प्रभु को याद करके। उसे सिमरण किया कि खुदा मेरे साथ है। और जानते हो, सबसे पहले आपको अपने आप को इनकरेज करना सीखो। और जानते हो इनकरेज कैसे किया जाता है? जरा सोचो, वो तुम्हें कहां से निकालना है। कितने लोग ये मानते हैं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह में नहीं होते तो आज आप जिंदा नहीं होते, आप सुसाइड कर चुके होते। जो ऐसे हैं अपना हाथ उठाइए, मैं देखना चाहता हूं। माय गॉड, हाथ उठा के रखिए। जिनके नीचे हैं जरा देखिए, देखिए आपके आसपास कितने सारे लोग हैं। मुझे बता मेरे प्यारे भाई, तू क्यों जिंदा है? क्योंकि खुदा चाहता था तू जिंदा रहे। इट इज द लॉर्ड। वो तुम्हें कहां से निकाल के ले आया? खाने के वांदे थे हमारे, कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए। खुदा जानता है मैं एक गरीब परिवार से आया हूं। हमारे घर पे बहुत तकलीफ होती थी पैसों की। हमारे घर पे नॉनवेज खाना होता था ना, वो हमारी नानी बेचती थी। हम लोग नॉनवेज नहीं खा पाते थे। मेरे पास एक चप्पल होती थी, बार बार टूटती थी, रास्ते पे खड़े होके बना के फिर से पहनता था। ऐसे कपड़े होते थे मेरे पास, आप बिलीव कीजिए कितनी बार रफू कर करके मैं पहनता था। कई बार मेरे शर्ट के कॉलर्स होते थे ना, खराब होते थे, मैं इसको टोर करके वापस पहनता था। सोप होता है ना, सोप, जब लास्ट तक वो गल नहीं जाता था तब तक हम लोग खत्म नहीं करते थे। इतनी किल्लत होती थी घर में। लेकिन आज मैं कभी कभी सोचता हूं, आज भी मैं कोई अरबपति करोड़पति नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कितना दयालु है, वो मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। आप सोचिए वो आपको कहां से निकाल के लेकर आया। क्या आपने देखा, कई बार परमेश्वर इजराइलियों से मिलकर उन्हें एक बात कहता था, वो उन्हें याद करवाता था और कहता था, मैं तुम्हारा वही परमेश्वर हूं जो तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। वो उन्हें याद करवाता था। भाइयों, कभी न भूलें आप कहां से आए हैं। दीदी, कभी मत भूलना कि तू कहां से आई है, खुदा तुझे कहां से ले आया। जब दाऊद पाप में गिरता है और नातान उसके पास जाता है, और जानते हो उसको पहली बात क्या याद करवाता है? जब तू चरवाहा था तो क्या खुदा तुझे वहां से निकाल कर नहीं लाया? वो उसको याद करवा रहा है तू क्या था। कई लोग भूल जाते हैं।
अरे जिन सड़कों पे तुम साइकिल चलाते थे, आज उन सड़कों पे तुम कार में घूमते हो और तुम्हें लगता है ये तुम्हारा है। सब तुम्हें परमेश्वर ने दिया। तुम्हारी नाम दराई होती थी, तुम्हारा नाम खराब था, कुछ कुछ जगहों पे तुम जा नहीं पाते थे, लेकिन आज परमेश्वर ने वहां पर तुम्हारे नाम को ऊंचा किया। परमेश्वर को याद करो, याद रखो। परमेश्वर को याद करने का मतलब क्या है? आप याद रखो आप कहां से निकले हो। ये आप नहीं है, इट इज जीसस, इट इज जीसस। आप बिलीव करेंगे, जो ये कपड़े मैंने पहने हैं, ये कपड़े भी मुझे उसको याद करवाते। मैं कई बार खुदा को कहता हूं, खुदा मेरे पास थोड़ी कुछ था, ये शर्ट आपका है, आपने दिया है मुझे पहनने के लिए। ये जो मैंने जीन्स पहनी है ना खुदा, ये आपने मुझे दी है। ये जो सॉक्स मैंने पहने हैं ना, ये मुझे आपने दिए हैं प्रभु। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को मत भूल, दाऊद कहता है। आमीन। क्या आप में से जितने लोग यहां पर हैं, खुदा ने आपके लिए जो कुछ किया है उसको हाथ उठा के धन्यवाद दे सकते हैं? कम ऑन, यस, वर्शिप यू लॉर्ड, एक्सॉल्ट योर नेम लॉर्ड, यू आर ऑसम, यू आर अमेजिंग। न बुद्धिमान अपने बुद्धि पे घमंड करे, न धनवान अपने धन पर, न वीर अपनी वीरता पर। यदि कोई घमंड करे तो इस बात से करे कि वो मुझे जानता है। आमीन। इट इज द लॉर्ड